हम एक एस्टेरॉइड को पृथ्वी की ओर गिरते हुए देखते हैं और हम सैमी से मिलते हैं जो घर लौट रही है और अपनी माँ से बात कर रही है। वह अचानक मुखौटे पहने लोगों के एक समूह को देखती है और डर जाती है और वे उसे घेर लेते हैं और उसे लूट लेते हैं। वे उससे उसका पर्स मांगते हैं और फिर जबरदस्ती उसकी अंगूठी लेने की कोशिश करते हैं और सैमी उसे दे देती है। वे पास की कार में एस्टेरॉइड को टकराते हुए देखते हैं और सैमी भाग जाती है और हम मोसेस को देखते हैं जो लुटेरों का नेता है। वह कार में कुछ कीमती सामान ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन एक एलियन प्राणी उस पर हमला कर देता है जो उसे खरोंचता है और भाग जाता है। एलियन भाग जाता है और एक टूल शेड में छिप जाता है और मोसेस और उसका गिरोह उसकी बाइक पर उसका पीछा करते हैं। वे एलियन को डराने के लिए अंदर पटाखे फेंकते हैं और वे अंदर जाकर उस पर हमला करते हैं और उसे मार देते हैं। वे शव को बाहर ले जाते हैं और पाते हैं कि यह बाहरी अंतरिक्ष से आया एक एलियन है और हम और एस्टेरॉइड्स को आते हुए देखते हैं। सैमी अपने पड़ोसी से मिलती है और उसे डकैती के बारे में बताती है और कहती है कि उसने पुलिस को भी सूचित कर दिया है। पड़ोसी का कहना है कि आजकल ब्लॉक में बहुत सारी डकैतियां हो रही हैं और सभी बच्चे ही करते हैं। मोसेस और उसका गिरोह एलियन को ले जाता है और अपने दोस्तों को दिखाता है जो उन पर विश्वास नहीं करते, लेकिन हम देखते हैं कि मोसेस का चेहरा घायल है। गिरोह कुछ वीट खरीदने के लिए एक टावर पर पहुंचता है और लिफ्ट का इंतजार कर रहे ब्रूइस से मिलता है। वे ब्रूइस को अगली लिफ्ट लेने के लिए कहते हैं और सैमी पुलिस से मिलती है और उन्हें लुटेरों का विवरण देती है। पुलिस उसे लुटेरों की पहचान करने के लिए उनके साथ आने के लिए कहती है और गिरोह रॉन के घर आता है। रॉन और ब्रूइस एलियन को देखते हैं लेकिन उन्हें लगता है कि यह एक भागा हुआ चिड़ियाघर का जानवर और एक अज्ञात प्राणी है। गिरोह चर्चा करता है कि उन्हें मीडिया को बुलाना चाहिए और ध्यान आकर्षित करना चाहिए ताकि वे कुछ पैसे कमा सकें। मोसेस रॉन से पूछता है कि क्या वह एलियन को वीड वाले कमरे में रख सकता है क्योंकि वहां एक तिजोरी है और यह उसके लिए सुरक्षित जगह है। रॉन उसे अपने बॉस हिच से पूछने के लिए कहता है और उसे उससे मिलने ले जाता है जो वीड वाले कमरे के अंदर काम कर रहा है। मोसेस उसे एलियन दिखाता है और हिच उसे रखने का फैसला करता है और उसे बेचने के लिए कुछ ड्रग्स देता है। वह कहता है कि मोसेस अब उसके लिए काम करेगा और मोसेस बाहर आता है और अपने दोस्तों को बताता है जो उसके लिए खुश हैं। अचानक वे एस्टेरॉइड्स को पृथ्वी पर उतरते हुए देखते हैं और वे बाहर जाकर इसकी जांच करने का फैसला करते हैं। बाहर वे अपने घरों में जाते हैं और बेसबॉल बैट, पटाखे और तलवार जैसे अलग अलग हथियार लेते हैं। वे पार्क जाते हैं और एक दुर्घटनाग्रस्त एस्टेरॉइड पाते हैं और देखते हैं कि इसमें मौजूद एलियन पहले से बड़ा हो सकता है। अचानक उनका कुत्ता शोर की ओर भागता है और उन्हें एक बड़ा काला एलियन दिखाई देता है जिसके दांत चमक रहे हैं। वे अपनी बाइक पर वहां से भागते हैं लेकिन एक पुलिस वैन उन्हें देख लेती है और उनका पीछा करती है और मोसेस को पकड़ लेती है। वे उसे गिरफ्तार करते हैं और उसके पास कुछ ड्रग्स पाते हैं और मोसेस एलियन को अपनी ओर आते हुए देखता है। वह उन्हें वैन में ले जाने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि सैमी भी वैन में है और उसने मोसेस को पहचान लिया और पुलिस को उसे गिरफ्तार करने में मदद की। अन्य लोग एक पुल पर हैं और वे और एलियन को आते हुए देखते हैं और सैमी भी आईने में कुछ देखती है। पुलिस मोसेस को वैन में वापस बंद कर देती है और अचानक एक प्राणी हमला करता है और पुलिस अधिकारी को मार देता है। सैमी डर जाती है और मोसेस देखता है कि सैमी ने उसे पहचान लिया है और अन्य लोग वैन के ऊपर एलियन को देखते हैं। वे मोसेस को बचाने का फैसला करते हैं और एलियन का ध्यान भटकाने के लिए वैन के नीचे एक पटाखा फेंकते हैं जिससे धुआं निकलता है। डेनिस अपनी बाइक चलाता है और मूसा के पास जाने का फैसला करता है और वैन तक पहुंचता है लेकिन एलियन द्वारा उस पर हमला किया जाता है। वह उससे लड़ता है और अंदर जाकर मोसेस को पिंजरे से मुक्त करता है और सैमी खुद को बचाने के लिए पिंजरे में छिप जाती है। वे पुलिस वैन लेने और वहां से भागने का फैसला करते हैं और अपने दोस्तों से गैरेज में मिलने के लिए कहते हैं। ब्रूइस आता है और देखता है कि उसकी कार नष्ट हो गई है और पुलिस को आते हुए सुनता है और एक झाड़ी में छिप जाता है। वह रॉन को फोन करता है और इस बारे में बताता है जो अपनी दूरबीन का उपयोग करता है और उसे बताता है कि पुलिस उसके पास नहीं है और वह सुरक्षित है।
मोसेस वैन को भूमिगत गैरेज में ले जाता है और हैच की कार से एक्सीडेंट हो जाती है और वह डर जाता है। वह डेनिस से सैमी को मुक्त करने के लिए कहता है और फिर उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है और उसे एलियन हमले के बारे में बताता है। अन्य लोग आते हैं और एलियन हमलों और मोसेस की गिरफ्तारी के बारे में हैट्स को समझाने की कोशिश करते हैं। हैट्स को लगता है कि वे उससे झूठ बोल रहे हैं और एलियंस के बारे में विश्वास नहीं करता है और उन पर गुस्सा करता है। वह उन्हें मारने का फैसला करता है, लेकिन अचानक एलियन की दहाड़ सुनता है और वे देखते हैं कि एलियन उनके पीछे है। हैच अपने आदमी को जांच करने के लिए भेजता है, जो एलियन के पास पहुंचने पर उस पर हमला करता है और उसे मार देता है। हैच अपनी बंदूक चलाता है और एलियन को मार देता है और अन्य लोग वहां से भाग जाते हैं और हिच उन पर क्रोधित होता है और कहता है कि वह उन्हें भी ढूंढकर मार देगा। बाद में वे मोसेस की हथकड़ी काट देते हैं और अपने ब्लॉक में वापस जाने का फैसला करते हैं और देखते हैं कि वहां क्या हो रहा है। वे अपनी बाइक चलाते हैं और देखते हैं कि एलियन उनका पीछा कर रहे हैं और वे सभी अलग हो जाते हैं। एलियन सभी का पीछा करते हैं और दोस्तों में से एक बिगज डस्टबिन बॉक्स में छिप जाता है और अन्य ब्लॉक तक पहुंच जाते हैं। वे देखते हैं कि पीटर का पीछा एक एलियन कर रहा है, जो उसे पकड़ लेता है और उसके पैर को काटता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। अन्य लोग एलियन से लड़ते हैं और पीटर को बचाने में कामयाब हो जाते हैं और इमारत के अंदर चले जाते हैं और हम देखते हैं कि सैमी भी यहाँ रहती है। वह मोसेस और अन्य लोगों को आते हुए देखती है और डर जाती है और जल्दी से अपने बेडरूम में छिप जाती है। अन्य लोग एलियन से खुद को बचाने के लिए उसके घर में घुसने में कामयाब हो जाते हैं और मोसेस बिगज के बारे में पूछता है। सैमी उन्हें उसके घर से बाहर निकलने की धमकी देती है और मोसेस उसे शांत होने और उनकी स्थिति देखने के लिए कहता है। वह कहता है कि एलियंस उनका पीछा कर रहे हैं और डेनिस कहता है कि सैमी को लूटते समय उसने उसका आईडी कार्ड देखा और कहा कि वह एक नर्स है। वे सैमी से पीटर की मदद करने के लिए कहते हैं, लेकिन वह मना कर देती है और कहती है कि उन्होंने उसे लूट लिया है और अब मदद मांग रही है। वह विश्वास नहीं करती कि एलियंस उन पर हमला कर रहे हैं, लेकिन कहती है कि ये सिर्फ जंगली कुत्ते हैं। अन्य लोग उसे बताते हैं कि एलियंस पहले से ही इमारत में हैं और सैमी उन्हें पीटर को अस्पताल ले जाने के लिए कहता है। मोसेस कहता है कि वे यहाँ से बाहर नहीं जा सकते और हम देखते हैं कि ब्रूइस रॉन के घर वापस चला गया है। वह उसे बताता है कि उसे फिर से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके माता पिता उसे मार देंगे और रॉन से पूछता है कि क्या एलियंस असली हैं। रॉन कहता है कि चिंता न करें और कहता है कि वे यहाँ सुरक्षित हैं और सैमी पीटर की मदद करने का फैसला करती है और उसके घाव को देखती है। घाव काटने के निशान के साथ खतरनाक दिखता है और सैमी कहती है कि वह सिर्फ ड्रेसिंग कर सकती है। वह कहती है कि पीटर ने बहुत खून खो दिया है और वह एक सीखने वाली नर्स है और योग्य नहीं है। अचानक उन्हें एक शोर सुनाई देता है और मोसेस देखता है कि एलियन उनके दरवाजे के बाहर है, जो दरवाजा तोड़ता है और अंदर आता है। मोसेस एक तलवार लेता है और एलियन पर हमला करता है और उसे मार देता है और अब सैमी उसे देखकर उन पर विश्वास करती है। वे देखते हैं कि एलियन का रंग बहुत काला है और देखते हैं कि सैमी घर से अकेले भाग गई है। वह कुछ एलियंस को आते हुए सुनती है और मोसेस और अन्य लोगों के साथ जाने का फैसला करती है और वे साथ मिलकर काम करने का फैसला करते हैं। हैच नए लोगों को काम पर रखता है और एक नई बंदूक लेता है और उन्हें बताता है कि मोसेस और उसके दोस्तों ने उससे झूठ बोला था। उन्होंने उसे एलियन हमले के बारे में बताया था, लेकिन हैट्स का मानना है कि वे सिर्फ जंगली कुत्ते थे और ब्लॉक की ओर चला जाता है। मोसेस इमारत में टिया के घर जाने का फैसला करता है क्योंकि उसके पास एक सुरक्षा द्वार है और वह उसकी दोस्त है। बिगज डेनिस को कॉल करता है और कहता है कि वह एक कूड़ेदान में है लेकिन एलियंस से घिरा हुआ है और डेनिस उसे सभी को कॉल करने और एलियंस के बारे में सूचित करने के लिए कहता है। बिगज टिया और उसके दोस्तों को कॉल करता है, लेकिन वे उस पर विश्वास नहीं करते हैं और मोसेस दो बच्चों गैविन और रेगी से मिलता है। वह उन्हें घर जाने और खुद को एक कमरे में बंद करने के लिए कहता है, लेकिन वे कहते हैं कि वे एलियंस से लड़ने में मदद करना चाहते हैं। टिया का दोस्त मोसेस को दूर जाने के लिए कहती है, लेकिन टिया उन्हें अंदर बुलाती है और वे एलियन हमले के बारे में सब कुछ बताते हैं।
वे उन पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन सैमी कहती है कि उसके लिविंग रूम में एक मरा हुआ एलियन है और टिया को बताती है कि कैसे मोसेस ने उसे लूटा। टिया मोसेस और अन्य लोगों पर चोरी करने के लिए गुस्सा है और सैमी कहता है कि उन्हें एलियंस के बारे में पुलिस को फोन करना चाहिए। अन्य कहते हैं कि पुलिस उन पर विश्वास नहीं करेगी और उन्हें सभी हत्याओं के लिए गिरफ्तार करेगी और मोसेस कहता है कि शायद सरकार इसके पीछे है। उन्होंने यह प्रयोग किया और एलियंस बनाए और अब वे उनका उपयोग यहाँ सभी को मारने के लिए कर रहे हैं। टिया देखती है कि कई एलियंस उसकी खिड़की के बाहर हैं और डर जाती है और वे खिड़की तोड़कर अंदर आ जाते हैं। वे हमला करते हैं और एक को मार देते हैं और टिया और उसके दोस्त एक एलियन से लड़ते हैं और उसे मार देते हैं और अब उन पर विश्वास करते हैं। मोसेस अपनी तलवार का उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन वह दीवार में फंस जाती है और सैमी आती है और एलियन को मरती है और उसे बचती है। हैट्स उन बच्चों से मिलता है जो उसे बताते हैं कि मोसेस कहाँ है और अब टिया के घर पर हर कोई एलियंस में विश्वास करता है। टिया कहती है कि एलियंस मोसेस के पीछे हैं क्योंकि उसने शुरुआत में छोटे एलियन को मार दिया था और उसका पीछा कर रहे हैं। वे और एलियंस को आते हुए सुनते हैं और वहां से भाग जाते हैं और मोसेस सैमी से खुद को बचाने के लिए कहता है। हैट्स आता है और सभी को गोली मारना शुरू कर देता है और एक एलियन उस पर हमला करता है और वह लिफ्ट में छिप जाता है। एलियन लिफ्ट में उसका पीछा करता है और बिग्ज भागने की कोशिश करता है, लेकिन एलियंस द्वारा उस पर हमला कर दिया जाता है। ब्रूइस लिफ्ट का बटन दबाता है और देखता है कि हैट्स खून से लथपथ है और उसने एलियन को मार दिया है। वह डर जाता है और दूसरी लिफ्ट लेता है जहां उसकी मुलाकात मोसेस और अन्य लोगों से होती है जो उसे एलियंस के बारे में बताते हैं। मोसेस वीडरूम वॉल्ट में जाने का फैसला करता है क्योंकि यह इमारत में सबसे सुरक्षित जगह है और वे लिफ्ट में ऊपर जाते हैं। बच्चे देखते हैं कि कई एलियंस इमारत पर चढ़ रहे हैं और मोसेस और अन्य लोग 19वीं मंजिल पर पहुंचते हैं। वे देखते हैं कि एलियंस पहले से ही यहाँ हैं और उनका रास्ता रोक रहे हैं, इसलिए पीटर एलियंस का ध्यान भटकाने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल करता है। पूरी लॉबी धुएं से ढकी हुई है और मोसेस सभी से रॉन के घर तक उसका पीछा करने के लिए कहता है। ब्रूइस पीछे से एक एलियन को आते हुए सुनता है और भाग जाता है और जेरेमी अकेला रह जाता है और पीटर उसकी मदद करने जाता है। वह एक चीख सुनता है और देखता है कि एलियंस हमला करते हैं और जेरेमी को मार देते हैं और अन्य लोग वहां से भाग जाते हैं। वे रॉन के घर पहुंचते हैं और उसे गेट खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन देखते हैं कि हैट्स पहले से ही बंदूक लेकर यहाँ मौजूद है। हैट्स मोसेस से कहता है कि उसने उसे एलियन को मारकर और यहाँ लाकर ऐसा किया है और कहता है कि उसे मरने की जरूरत है। मोसेस हिच को बताता है कि उसके पीछे बहुत से एलियन हैं, लेकिन हिच उसकी बात नहीं सुनता और पीछे मुड़ जाता है। वह 20 से ज्यादा एलियन को देखता है जो खिड़की तोड़कर अंदर आते हैं और हिट्स पर हमला करके उसे बेरहमी से मार देते हैं। बाकी सभी भागकर वॉल्ट रूम में छिप जाते हैं और मोसेस सैमी से उसे लूटने के लिए माफी मांगता है। मोसेस यहाँ छोड़े गए मृत एलियन को देखने जाता है और देखता है कि उसकी जैकेट पर कुछ लिक्विड है। ब्रूइस बताता है कि यह लिक्विड केवल यूवी प्रकाश में दिखाई देता है और यह फेरोमोन की तरह है जो नर को आकर्षित करता है। वह कहता है कि यहाँ मौजूद यह एलियन मादा है और उनका पीछा करने वाले दूसरे एलियन नर हैं और इस गंध से आकर्षित होते हैं। वह कहता है कि मोसेस की जैकेट में यह गंध है और इसलिए एलियंस उसका पीछा कर रहे हैं और उसे इसे हटाने के लिए कहता है। मोसेस को पता चलता है कि एलियंस ने उन सभी लोगों को मार दिया है जिन्हें उसने छुआ है और वह एलियंस को मारने का फैसला करता है। वह कहता है कि वह सभी एलियंस को उड़ा देगा क्योंकि वह उन्हें यहाँ लाने और सभी को शामिल करने के लिए जिम्मेदार है। बच्चे बिगज को बचाने की कोशिश करते हैं और एलियन पर पानी और आग से हमला करते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें देख लेती है। वे भागते हैं और बिगज के साथ एक ही कूड़ेदान में छिप जाते हैं और ब्रेविस सैमी की जांच करने के लिए एक यूवी लाइट का उपयोग करता है। वह कहता है कि सैमी सुरक्षित है क्योंकि उसके शरीर पर कोई लिक्विड नहीं है और मोसेस उसे अपने घर जाने के लिए कहता है। मोसेस के पास एक योजना है और वह सैमी को उसकी अंगूठी वापस देता है और हम देखते हैं कि वे दोस्त बन गए हैं। सैमी कमरे से बाहर निकलती है और चुपचाप बाहर जाती है और कई एलियंस को देखती है जो उसे नहीं देख सकते।
वह घर से बाहर निकलती है और मोसेस के घर आती है और उसे कॉल करती है, जो उसे सभी खिड़कियां बंद करने और गैस चालू करने के लिए कहता है। सैमी ऐसा करती है और घर से बाहर निकल जाती है और मोसेस एलियन को अपनी पीठ पर रखता है और बाहर जाने का फैसला करता है। वह एक रॉकेट जलाता है और बाहर जाता है और भागता है और एलियंस उसका पीछा करते हैं और उस पर हमला कर देता है, लेकिन वह बच निकलता है। वह जल्दी से अपने घर जाता है और एलियंस उसके पीछे अंदर चले जाते हैं और वह रॉकेट जलाता है और उसे चलाता है। इससे विस्फोट होता है और नीचे मौजूद सभी लोग इसे देखते हैं और देखते हैं कि मोसेस जीवित है और अपनी खिड़की के बाहर लटका हुआ है। वह वापस अंदर चढ़ने में कामयाब हो जाता है और पुलिस आती है और मोसेस और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस सभी को हिरासत में ले लेती है और उन्हें बाहर ले जाती है, जहां टिया और उसके दोस्त यह देखते हैं। हम देखते हैं कि बिगज भी बच जाता है और टिया और उसके दोस्त सभी को बताते हैं कि मोसेस और अन्य लोगों ने उन्हें कैसे बचाया। पुलिस सैमी से पूछताछ करती है, जो कहती है मोसेस ने उसकी जान बचाई और वह उसका पड़ोसी और एक हीरो है। हर कोई मोसेस का नाम पुकारना शुरू कर देता है और उसे एक हीरो के रूप में प्रशंसा करता है और मोसेस यह सुनता है और खुश होता है।